रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से बाज़ाब्ता अरबी ज़बान का क्लास अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है। अभी आपके सामने मेरे अज़ीज़ सिबगतुल्लाह सलफ़ी, जिनके वालिद हमारे क्लास फेलो साथी हैं जामिया सलफ़िया बनारस में, डॉक्टर रहमतुल्लाह सलफ़ी, ये कलकत्ता में अल-कौसर स्कूल में अरबी पढ़ाते हैं। इनसे ये खिदमत हासिल की जा रही है कि ये आपको पढ़ाएंगे। आप में से बहुत सारी बहनें हो सकता है ये किताब पढ़ी होंगी या पढ़ रही होंगी। आयशा है, हाँ, वो बच्ची स्कूल में पढ़ती है। बहरहाल, तो अरबी ज़बान क्या है उसकी अहमियत इंशाअल्लाह कभी बताई जाएगी। अभी क्लास शुरू कीजिए। ऑनलाइन जो बहनें शरीक हैं, क्या आवाज़ जा रही है? अरे आवाज़ ना, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, बोलिए। जी है, ठीक है ठीक है ठीक है, सामने देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर अरबी क्लास स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि अरबी क्लास, अरबी की क्या अहमियत है, अरबी की क्या अहमियत है, क्यों इस किताब को पढ़ा जाए, क्यों इस लैंग्वेज को सीखा जाए। इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को बयान किया जाएगा। हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि अरबी अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारा मदीना मुनव्वरा है, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद है। इतनी बेहतरीन किताब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान में है। तो हमारे लिए ज़रूरी है क्यों ना अरबी ज़बान को सीख करके कुरान करीम को समझना शुरू कर दें। और कुछ उलमाए कराम का कहना ये है कि बग़ैर अरबी ज़बान सीखे कुरान के माना को समझना, उसके मफ़हूम को समझना बहुत जगह में गलती हो सकती है। क्योंकि हम अगर ये जानेंगे, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के दरमियान हम जब बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हम नमाज में जब खड़े होते हैं, ये दुआ हमको मालूम है कि इसका माना क्या है, मफ़हूम क्या है, थोड़ा और मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने में, चाशनी मिलती है, खुशी होती है। माना नहीं मालूम है, जिस तरह हम चाह रहे हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के चले गए, लेकिन वो जो डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, माना को समझकर नहीं होता है। इसको एग्ज़ाम्पल इस तरीके से समझ लीजिए कि सऊदी उलमाए कराम जब क़िरात करते हैं तो क़िरात करने के दरमियान वो लोग बीच बीच में रोते भी हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो माना को समझते हैं, अरबी ज़बान उनको मालूम है, मफ़हूम मालूम है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद काफ़ी खुशी होती है, दिल में सुकून मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ी है। तो इंशाअल्लाह ये सबको जानने के बाद कि अरबी ज़बान की क्या अहमियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बहुत सारे ममालिक में अरबी ज़बान को किस तरीके से
आगे बढ़ाया जाए ताकि लोग कुरान करीम को समझे, हदीस को समझे, उसके माना को जानने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ख़ास तौर से आप देख लीजिए चेन्नई वगैरह में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम हो रहा है बग़ैर किसी ताख़ीर के, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। तकरीबन मेरे पास 1 घंटा है और अमीनुस्सर्फ़ जो रूल है वही पढ़ाना है। बग़ैर किसी ताख़ीर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अरबी में, जैसे हमारे स्कूल की बच्ची है आयशा है। आयशा कैफ़ हाल खुली अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। आप शर्माइए नहीं, डरिए नहीं, ठीक है। तो हम पहले ये जानेंगे कि शेख इसको क्या करें, छोड़ देते हैं, सुन लेंगे, बीच में देख लेंगे, पूछ लेंगे। आलमियत क्लास बहुत ही आसान, जो शुरू में जैसे को हर कोई पूछता है इंग्लिश में हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो उसको अरबी में कैसे बोलना है। ज़ाहिर सी बात है किसी से मुलाकात होगी तो हम क्या कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब देने के बाद हमारा सवाल ये होता है कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाए हाउ आर यू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं आप लोग? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, इसको आपकी अरबी क्या है, इसको इंग्लिश में अगर लिखा जाए आप कैसे हैं, कैसे की अरबी क्या है, कैफा, कैफा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मखरज भी सीख ही रहे होंगे। कैफा, कैफा। आप कैसे की अरबी हाल, हाल यहाँ बोल रहे हैं, आप कैसे हैं, या इसको इस तरह कह सकते हैं आपका हाल क्या है, आपका हाल क्या है, आपकी तबीयत कैसी, सब इसमें इंशाअल्लाह आ सकता है। तो कैफा कैफा आवाज़ पहुँच रही है आप लोग तक? कैफा, कैफा हालुकी, यहाँ पे ये गौर करना है। जी जी हम बोल रहे हैं उसको। कैफा हालुकी, हमारे सामने कोई लड़का है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कैफा हालुका, कैफा हालुका। यहाँ पर काफ के ऊपर ज़बर हो जाएगा, यानी का जो फतहा रहता है ऊपर, वो यूज़ करते हैं किसके लिए, मुज़क्कर के लिए, मैस्कुलाइन मुज़क्कर के लिए, और की यूज़ करते हैं किसके लिए, मुअन्नस के लिए। तो जैसे आप लोगों से सिंगल सिंगल पूछेंगे अलग अलग, कैफा हालुकी, तो उसका जवाब क्या देना, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अना मतलब मैं, आई, अना मतलब आई, मैं ठीक ठाक हूँ, अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। लिख रहे बता रहा था। हाँ वो भी कह सकते हैं, हाल तय्यब, सब बता रहे हैं। तो कैफा हालुकी, ये हम सिंगल से पूछे कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे, कैफा हालुकी, कैफा हालुकी, कैफा हालुकी। यहाँ पे लेकिन आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हालु कुम आता है प्लूरल मेल के लिए, लेकिन यहाँ फीमेल है सब लोग। हालु कुन्ना, हालु कुन्ना।
ज़ोर से बोलते हैं, आप लोग इसको जवाब देंगे। कैफ़ हालुकुन्ना, आप लोग क्या जवाब देना है? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। हाँ, कैफ़ हालुकुन्ना, नहनो, जी सब लोग एक साथ जब बोलेंगे तब वहाँ बोलेंगे नहनो, नहनो मतलब वी आर फाइन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक है। तो जैसे यहाँ सब लोग एक साथ जवाब देंगे तो वहाँ पे नहनो इसलिए यूज़ नहीं कीजिए कि हो सकता है कि आप किसी जगह गए, वहाँ आपसे कोई सवाल किया कैफ़ हालुकी, वहाँ सिंगल पूछेगा तो वो याद रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, वहाँ बोल दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह नहनो बिखैर, सोचने वाला को कि नहनो कहाँ से आ गया, इतने लोग कहाँ से आ गए। तो कैफ़ हालुकी अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। ये भी कर सकते हैं हाली तय्यबुन, हाली जय्यदुन, हाली सहीहुन, हाली खराबुन, दो कर सकते हैं। तो कैफ़ हालुकी, जैसे हम क्लास में आने के बाद कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैफ़ हालुकुन्ना, आपका जवाब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अना, अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बिखैर, बिखैर माशाअल्लाह, बारकाल्लाहु फीक, जज़ाकुमुल्लाह। तो कैफ़ हालुकी, अब इस चीज़ को जानने का बहुत आसान है कि ये तो आप समझ गए होंगे ना, इसका जवाब कैसे लिखना बता रहे हैं जी। यस, हालुकुम, हाँ वो आगे पूरा रूल आएगा बहुत सारा हो, ये मतलब स्टार्टिंग क्लास है, ये क्लास में शुरू में इसलिए बताया गया इस तरह से। कैफ़ हालुकी ये मेल न फीमेल सिंगुलर के लिए, यानी एक लड़की है और वो वाहिद है जिसको बोला जाएगा। कैफ़ हालुकी, उसके बाद हालुकुन्ना ये फीमेल प्लूरल के लिए, सब लोग के लिए। अब इसका जवाब जो लिखना है, उसका जवाब कैसे लिखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अना बिखैर। लिख के याद कराएंगे बहुत टाइम लगेगा, ज़बानी इसको याद कीजिएगा जल्दी याद होगा। जैसे उसको बोलेंगे कैफ़ हालुकुन्ना, कैफ़ हालुकुन्ना, जवाब दीजिए उसका। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। कैफ़ हालुकुन्ना, कैफ़ हालुकी, कैफ़ हालुकी, बोलिए बोलिए कुली, माशाअल्लाह। कैफ़ हालुकी, माशाअल्लाह। कैफ़ हालुकी अना बिखैर, अना मतलब मैं, अना बिखैर। अना एक ऐसा वर्ड है जो फीमेल मेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लड़का भी कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, लड़की भी कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। इसमें मैं, हाय मैं, आप लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग अपने आप को म्यूट में रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। अब इसके बाद है, ये लिख लिया है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो फिर मैं दोबारा सवाल ये है कैफ़ हालुकुन्ना, एक साथ बोलेंगे जब एक साथ ग्रुप में तो वहाँ नहनो यूज़ कर दीजिए। नहनो अल्हम्दुलिल्लाह, नहनो बिखैर। नहनो बिखैर।
इसमें दो तरह का होता है, ये है ये वाला सऊदी वाला जो कुरान में लिखा होगा, ये वाला इंडिया होगा, दोनों में फर्क। मतलब ये ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भी आप जो भी किताब देखेंगे आपको ये ज़्यादा मिलेगा, कुरान भी बोलेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। दोनों हाँ जज्ब में साकिन साकिन का मतलब वो वहाँ पर स्टॉप होता है, ठहर जाता है, रुक जाता है। अब हमें अब ये हम बोलेंगे कैफ़ा हालुकुन्ना, तो जवाब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बिखैर। कैफ़ा हालुकी? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। उसको बाद हम पूछेंगे आपसे जी बोल सकते हैं बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी का अरबी हो गया, बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। जी और जैसे यहाँ आप सब लोग ग्रुप में हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको हम ये पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो क्या पूछेंगे आपसे? कैफ़ा हालुकुन्ना, कैफ़ा हालुकुन्ना, कि आप तमाम लोग कैसे हैं, आप तमाम लोग कैसे हैं। इसका जवाब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बिखैर, नहनु अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बिखैर। इसके अलावा जैसे आप घर में जाकर के हो सकता है किसी को सिखाएंगे, आपकी छोटी बच्ची है, कोई बहन है, वहाँ बोले कैफ़ा हालुकी, कैफ़ा हालुकी, कैफ़ा हालुकी, वहाँ तो ये बोलेंगे कैफ़ा हालुकुन्ना, वहाँ आप यूज़ ज़्यादा बच्ची तो यूज़ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिंगल है तो वहाँ कैफ़ा हालुकी, कैफ़ा हालुकी, कैफ़ा हालुकी। और ज़्यादा अच्छा जैसे लैंग्वेज जब सीख जाएंगे वहाँ से बोलना आपको कैफ़ा हाल, कैफ़ल हाल या अखी, कैफ़ल हाल या उख्ती, कैफ़ल हाल। वहाँ हालुका की का कुम कुन्ना ऐसा नहीं बोलना। कैफ़ा हालुक ये भी कर सकते हैं, कैफ़ा हालुक, कि तो सऊदी में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ा हाल, कैफ़ा हालुक, तो उसमें समझ आता है कि मेरे सामने कौन है, फीमेल है कि मेल है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस, वो समझ में आता है। तो कैफ़ा हालुकी जवाब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में पूरा खुल के बोलना है कि कहाँ का यूज़ करेंगे, कहाँ की यूज़ करेंगे, ताकि सामने वाला ये समझ पाए कि कैफ़ा हालुका किसके लिए है, कैफ़ा हालुकी किसके लिए है। कैफ़ा हालुका फॉर मेल, कैफ़ा हालुकी फॉर फीमेल। अब हम बोलेंगे फ़हिम्तुन्ना, मतलब क्या आप लोग समझ गए हैं? हल फ़हिम्तुन्ना, नाम फ़हिम्तो, नाम फ़हिम्तो, नाम फ़हिम्तो, फ़हिमा का माना समझना, फ़हिम्तो मैं समझा। हम तो अकेले बोलेंगे, वहाँ तो सब एक साथ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कोई हो सकता है नहीं समझा होगा, कोई हो सकता है कि समझा होगा, तो वहाँ बोलना है फ़हिम, नाम फ़हिम्तो, नाम फ़हिम्तो, नाम। और वहाँ पे आना भी यूज़ करो, नाम आना फ़हिम्तो। जैसे होता है ना, आना जब लाते हैं किसी चीज़ में तो उसमें बात को बहुत डीपली उसको समझा जाए। सुनो, आना फ़हिम्तो मतलब मैं ही समझाऊँ, नाम आना फ़हिम्तो, मैं बात में बहुत ज़ोर देने के लिए। नाम हमने हल फ़हिम्तुन्ना हाज़ा, क्या आप लोग इसको समझे हैं? हल फ़हिम्तुन्ना, नाम नाम नहीं, नाम फ़हिम्तो, उसको लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं इसको। सब समझ गए तो हाँ हम सब लोग समझ गए, तो वो बहुत आगे दिक्कत हो जाएगा उसमें समझने में। सिंपल अभी थोड़ा समझिए जी। नाम फ़हिम्तो, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाम क्वेश्चन पहले, अच्छा क्वेश्चन पहले। हल, हल मतलब क्या? हल उर्दू में लिख दे,
इसका तो अलग से ये PDF बना कर शेयर करने से फ़ायदा है इसमें, इसलिए टाइम इसमें बहुत लग रहा है। क्या आप लोग समझ गई? हल फहिमतुन्ना। अब हम हाजा बीच में इसलिए यूज़ किए थे, मतलब ये लेसन हम इशारा कर रहे हैं हाजा, क्या आपने इन तमाम चीज़ों को समझा इस तरीके से। हाँ, हल मतलब क्या, दो तो आता है हल और आ। इसका जवाब देंगे आप लोग। नाम, एक मिनट मैम, एक मिनट। नाम फहिमतु। हाँ, अब यहाँ पे कोई, यहाँ पर सब लोग जमा है ना, मतलब प्लूरल है, सब लोग ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम फहिमतुन्ना यूज़ किए। सिंगल है तो क्या यूज़ करेंगे, हल फहिमती, हल फहिमती। तो वहाँ पे वही जवाब होगा, नाम फहिमतु, नाम फहिमतु। यस मैम जी बोलिए। ना फहिमतुन्ना नहीं कह सकते, ना फहिमना कह सकते हैं। हाँ, फहिमना अभी सिंगल वाला, या अभी सिंगल वाला याद कीजिए तो बहुत ये उल्टा सीधा हो जाएगा, फिर जो सीधा है वो याद कीजिए। अभी मैं नाम फ़हीम, तो मैं समझ गया। हाँ, मैं समझ गई। अगर नहीं समझा है तो वहाँ पर और ये है ला, ला मा फ़हीम, तो सिर्फ माँ यूज़ करना है स्टार्टिंग में। नहीं मैं समझ नहीं पाई या सकी, मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी कर सकते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं? नाम, नाम मतलब हाँ, नाम फ़हीम तो मैं समझ गई। ला, ये माँ, माँ मतलब नहीं, नो के मीनिंग में। हाँ, ला मतलब नहीं, हाँ दोनों का माना नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंट अलग वो बाद में समझ में आएगा जब वर्ब पढ़ेंगे। ला यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, माँ यूज़ करेंगे वो पास्ट के लिए, वो अलग डिफरेंट है। इसमें खाली ऐसा ला मतलब ला हमेशा नो के लिए, कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया। ला मा फ़हीम तो, ला मा फ़हीम तो। माँ का माना यहाँ पे नेगेटिव में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ, ऐसा वैसे रूल याद नहीं कीजिए। मतलब यहाँ पे है नो, मैं समझ नहीं पाया, दो मतलब बोल रहे हैं ना। हाँ, ला मतलब नो, उसको फिर बोलेंगे कि मैं समझ नहीं पाया, तो मा फ़हीम तो, मैं, हाँ हाँ सो होता ना वहाँ पे। जहाँ यहाँ देखिए हम कॉमा दिए हुए हैं, कॉमा दिए हुए हैं, ला नहीं मैं समझ नहीं पाया। तो ये उस वक्त होगा जब यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी माँ का माना नहीं के माना में। जी जी हाँ, दोनों में जी। इस खुसूसी जुमला के लिए है, आगे इसका डिफरेंट क्या है वो बताया जाएगा। फिर आगे बढ़े। ये लिख लिया आप लोग। कैफ़ हालुकुन, फाइव टाइम्स इसको बोले जोर से। कैफ़ हालुकुन्ना, कैफ़ हालुकुन्ना मतलब पढ़ने का मतलब ये है कि मेरे क्लास में ऐसा होता है, बाहर कभी कुछ नहीं मिलता, यही याद करना होता है। 40 मिनट में याद हो जाएगा।
कैफा हालुकुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे उसमें अल्लाह की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, नहीं अरबी की तरह बोले अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। सऊदी लोग किस तरह बोलते हैं, हय्याक अल्लाह बारक अल्लाह, जिस तरह बोलते हैं ना, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कीजिए। अरबी ज़बान सीख रहे हैं, बेहतरीन ज़बान है। कोशिश ये कीजिए कि हम सीख करके अल्लाह कभी उम्रा करने का मौका मिले, हज करने का मौका मिले तो वहाँ जा करके कोई दिक्कत ना हो। आप भी वहाँ पे जाकर बोले, आपसे पूछे कैफा हालुकी, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, अना मिनल हिंद, आई एम फ्रॉम इंडिया। इस तरह पूरा बोलने में काफ़ी खुशी होगी आपको। कैफा हालुकुन्ना, कैफा हालुकी, अना बिखैर। जो बा लिखे हैं, बा का माना से होता है, ठीक है। बा मतलब से, वो समझ लिखिए, बहुत डाउट हो जाएगा, वो समझ लीजिए। बहुत बा का 10 मीनिंग होता है, जो आगे पढ़ेंगे। बा का 10 मीनिंग, बा का माना जरिए होता है। मैंने कलम के ज़रिए लिखा, कुछ लिखते हैं ना, तो कतब तो बिल कलम, यहाँ बा का माना से होगा, मिन का माना से होता है, तो वो बहुत डाउट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, बिखैर बखैर नहीं, वो उर्दू में बोलेंगे कि आप बखैर हैं क्या है, नहीं है, उर्दू में। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। हल फहिमतुन्ना, हल फहिमतुन्ना, नाम फहिमतु। आप सिंगल है ना, अपने बारे में बोल रहे हैं, नाम फहिमतु। अगर नहीं समझ पाए तो क्या होगा, ला, मतलब हाथ उठा के बोले ला, मा फहिमतु, मा फहिमतु, ला मा फहिमतु। हल फहिमतुन्ना, नाम फहिमतु, अना भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाम अना फहिमतु, नाम फहिमतु दोनों। इफ्तही अल किताब, किताब खोलिए, अरबी किताब। शेख आई ना किताब, ठीक है हाँ जी। ओ अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बहुत इजी में जाते हैं। हाँ वही तो किताब है। किसे पीछे, हाँ पीछे पढ़ सकती है। दीजिए हाज़िर। उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में एक्चुअल में। हम एक वर्ड लिख रहे हैं, हाजा। कैसे पढ़ेंगे उसको, हाजा, हाजा, हा
अब इसमें गौर करना है, हम जो हाँ बोल रहे हैं ये वाला हाँ तो नहीं है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आपको समझने के लिए। स्पेलिंग जैसे हम लोग याद करते हैं, हा जाल अलिफ, हा जाल अलिफ। इंग्लिश में याद करते हैं जैसे दिस का THIS याद करते हैं ना, THIS, उसे आप ये भी याद करना, हा जाल अलिफ। शुरू में याद कीजिएगा तो बीच में आगे जाकर कभी नहीं भूल सकते। तो कैसे लिखना है, हा जाल अलिफ, हाजा। हाजा का मीनिंग क्या है, दिस। हाजा का मीनिंग क्या है, हाजा दिस। दिस का मीनिंग क्या है, यह। उसको इसमें भी लिख सकते हैं, हाजा दिस। दिस माने ये। आप लोग कह सकते हैं हाजा 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 हाजा। मेरे ख्याल से आज जो आप क्लास कीजिएगा घर में जाके अभी बोलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बस 5 वर्ड आपको याद है। जैसे ये कुर्सी है, हाजा कुर्सी जो, हाजा कुर्सी जो। मेरे पास एक लड़का बैठा, हाजा वाला जो, हाजा कलम, माशाल्लाह, हाजा हाजा मस्जिद, हाजा शेख नाम है, तो हाजा बाबुर, हाजा बाबू। मामाना बाप, दरवाज़ा। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो हाजा दिस, दिस में उसको 5 वर्ड में बोलिए, हाजा दिस, हाजा दिस, हाजा दिस, हाजा। हाजा का स्पेलिंग कौन बोल सकते हैं? यहाँ देख के नहीं, नीचे देखिए, हा जाल अलिफ। स्पेलिंग अगर याद नहीं कीजिएगा तो आप इसको साथ से भी लिख सकते हैं, हाजा ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग किसी का मंगना बोलने वाले हैं तो ऐसे लिखेंगे, वो हाजा। स्पेलिंग को समझने के लिए हा जाल अलिफ, हा जाल अलिफ, हाजा। हाजा माने दिस, दिस माने ये। ऐसे आप कीजिएगा, हाजा दिस, दिस माने ये। अब हमारे पास ये बॉडी पार्ट हमारे सामने है ना, हाथ रखिए यहाँ पर, आइनुन। आइनुन माने आइनुन, आइनुन, आइनानी। क्या मतलब है, 2 आँख। मतलब याद नहीं करा, ऑटोमेटिक आप समझेंगे क्या है। आइनुन, आइनानी, उज़ुनुन, उज़ुनानी, आइनुन, आइनानी, उज़ुनुन, उज़ुनानी। ये बस 2 वर्ड हैं। अब हम बोलेंगे ये दिस इज आई, ये आँख है। कैसे बोलेंगे, हाजा आइनुन, हाजा आइनुन, हाजा आइनुन। लेकिन यहाँ पर क्यों, बॉडी में जो चीज़ डबल है वो फीमेल होता है, वो मुअन्नस होता है। बॉडी में जो डबल है वो मुअन्नस होता है, फीमेल होता है, हाज़िही। तो हाजा को हम ये समझेंगे कि हाजा किसके लिए यूज़ करते हैं, हाजा किसको, हाँ वो एग्जाम्पल देने के लिए हम उसको बताए हैं। जैसे आइनुन है तो आइनुन मतलब एक आँख होता है। अब हम बोलेंगे ये आँख है, वहाँ हम हाजा यूज़ नहीं करेंगे, हाज़िही। क्या होगा वहाँ पे, हाज़िही। वो पढ़ाएंगे आगे तो जी। हाँ, बॉडी में जो चीज़ डबल है वो फीमेल है। आँख है, ये क्या कान है, हाथ है। हाँ, इसीलिए कहा गया है, सूरह रहमान पढ़िए, यदाहु मबसूता
हाततानी, वहाँ पे मुअन्नस यूज़ हुआ है। तो ये हाथ है, तो पैर है, ये पूरा मुअन्नस है, मतलब फीमेल है। जी सब फीमेल। उसके अलावा इसको ये बॉडी पार्ट में डबल है, वो सिंपल अंदाज में उसको बोलते हैं मुअन्नस समाई। समाई, हाँ मुअन्नस समाई बोलते हैं से, हाँ सीन से। मतलब इसको सऊदी उलमा इकराम ने इसको मुअन्नस कह दिया और मुअन्नस है। एक मुअन्नस हकीकी, जैसे ज़ैनब मुअन्नस हकीकी है, फातिमा मुअन्नस हकीकी है। एक मुअन्नस गैर हकीकी, वो कैसे समझेंगे? जैसे बोलेंगे कोई वर्ड हम बोलते हैं, जैसे एंटियल क्या है, ये जिस वर्ड के लास्ट में ता होगा, ता बोलते हैं, इस ता का नाम क्या है? ता मरबूता। जिस वर्ड के लास्ट में ता होगा वो फीमेल होगा। जिस वर्ड के भी लास्ट में होगा ता, वो फीमेल है। इसको तो मुअन्नस से गैर हकीकी क्या है? ज़ैनब, फातिमा। मुअन्नस से गैर हकीकी ये। मुअन्नस समाई क्या है? इसको सऊदी उलमा इकराम या कह दीजिए सिंपल अंदाज में, आसमान मुअन्नस है, ज़मीन मुअन्नस है, सूरज, शम्स में सूरज, लेकिन लास्ट में ता मरबूता भी नहीं है, समझ नहीं पा रहे क्या है नहीं है, वो मुअन्नस है। इधर शम्स कुव्विरत, अब लास्ट में कुव्विरत जो इस्तेमाल किया है वो शम्स की वजह से। इधर शम्स, इधर समाउन फतरत, वहाँ भी ता यूज़ किया, क्यों? आसमान मुअन्नस है इसलिए वहाँ ता यूज़ किया। तो ये मुअन्नस, ये अभी आगे इंशाअल्लाह आएगा, आज ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो हाजा आप लोग समझे हैं? हर फहिमतुन्ना, माशाअल्लाह, खुशी होती है, बारकाल्लाहु फीक। हाजा, मा माना हाजा, हम लोग बोलते हैं मा माना हाजा, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाजा? मा माना हाजा, दिस। हाजा माना दिस, हाजा माना दिस, हाजा माना दिस, माने ये, माने दिस। ये जब बोलेंगे तो आप ये दोनों बोलेंगे, हाजा दिस, दिस माने ये माने हाजा, दिस माने ये। पूरा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाजा दिस। अब हमारे पास 3-4 वर्ड आपको हम देते हैं, इसमें आपको बनाना है। जैसे बाबुन, बाबुन माने डोर, दरवाज़ा, ये लिख दे रहे हैं बाबुन, डोर, रोमन दरवाज़ा, ठीक है। अब हमको बोलना है जैसे बाबुन, जैसे हम बनाए हैं, ठीक है, बाबुन। अब हमको ऐसे बोलना है, कैसे बोलना है? इशारा बोलो, देख ही नहीं पाएंगे। हाजा बाबुन, इशारा कीजिए तब समझ में आएगा। हाजा, हाजा मतलब ये, हाँ ये यहाँ पर ये दो ना, बोलो हाजा बाबुन, हाजा बाबुन। मा माना हाजा बाबुन? हम लोग वहाँ को बैठे बैठे इशारा कीजिए, हाजा बाबुन, हाजा बाबुन, हाजा बाबुन। अब इसको कैसे लिखना है? हाजा, यहाँ पे लिखिए हाजा बाबुन। अब यहाँ पर बुन क्यों हुआ, ये हुआ, उसे बाद में रोक सकते हैं। हाजा बाबुन, दिस इज द, मतलब ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। अब बोलेंगे ये दरवाज़ा, तो सेंटेंस का अभी नहीं बताया, बता रहे, इसके बाद ही आएगा वो। सब्र कीजिए, सब्र, बस मेरी। हाजा बाबुन, हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। अब यहाँ पर हम जैसे एक ये बना रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? ये क्या है? ये बैतुन। अब बैतुन आपको मालूम है, हाजा बैतुन, क्या बोलेंगे? हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, ये घर है, दिस इज़ अ हाउस।
हाजा बैतुन। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? बाबुन, एक वर्ड। दूसरा वर्ड क्या मिला हमको? बैतुन। तीसरा वर्ड एक ले लीजिए, मस्जिदुन। मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन। कैसे बोलेंगे उसको? हाजा मस्जिद। हम लोग जहाँ बैठे हैं ये हाजा मस्जिद, हाजा मस्जिद। हाजा बाबुन, हाजा बाबुन। हाजा बैतुन, हाजा बैतुन। हाजा बाबुन, हाजा मस्जिदुन। एक वर्ड और ले लीजिए, बहुत इजी है, वो सब उसी में है, किताब में है। आज किताब में, नेक्स्ट टाइम किताब रखें तो बहुत क्लियर हो जाएगा। कलमुन, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, हाजा कलम। माना हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन, ये पेन है। अब 4 वर्ड हमको मिल गया है। आपको बोला जाए कि आप 5 सेंटेंस बोलिए अरबी में, कैसे बोल पाएंगे? जो याद किया उसी में से बोलना है। क्यों? आपके सामने जो चीज़ है, हाजा बैतुन, नहीं रट, हमको ऐसा लगा रट के बोल रहा है। हाँ, रट के नहीं, आपको इशारा करके बोलना है। कलम रखा है, हाजा कलमुन। हाँ, हम तो पढ़ाए नहीं हो, नहीं, ये जितना पढ़ाए उसी में से कोशिश कीजिए, तब फ़ायदा आपके। क्योंकि जब तक ये, अब जैसे इसको बोल रहे हैं, इसको लिखना भी है। कोई आप कहीं गए, कोई केस हो गया, बोल रहे कि घर के बारे में झगड़ा कर रहे हैं, कौन घर? हाजा बैतुन, हाजा बैतुन। तो आप लिख के तो बताएंगे उसको, हाजा बैतुन ऐसे होता है। तो आगे क्या वर्ड है उसमें भी नहीं ना। जैसे बहुत सारा टॉपिक है, अगर हम उस तरह स्टार्ट करते, किताब से स्टार्ट नहीं करते, अभी तो बहुत आगे चले गए होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बैती माई हाउस है, माई स्कूल है, माई बॉडी पार्ट है, फ्रूट है, इस तरह से। तो वो ना करके हाजा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस। हाजा बाबुन, दिस इज डोर। घर में घुसते बोलेगा हाजा बाबुन, हाजा बैतुन। कलम को पकड़ेगा, हाजा कलमुन, हाजा अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब उसको रटिएगा कि नहीं सर, बोर्ड में हाजा वहाँ पर बैठ, काफ़ी आपको उसमें डाउट होगा। वो डाउट नहीं, समझ के पढ़िए, इंशाल्लाह वो बेनिफिट होगा। तो हाजा बाबुन, हाजा बैत, मस्जिद, माशाल्लाह। हल फहिमतुन्ना, नाम, नाम फहीम। अब आपसे हम एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, ऐड कर रहे हैं। हेलो, आप लोग समझ पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी डाउट होगा कह सकते हैं। फहीम तू, सामने जो होगा उसको बोलेंगे हाथा पेश तू, नाम फहीम। कलमुन पेन, कलमुन माना जो बोलते हैं ना, अरबी इसलिए बहुत इजी है, हमारे पास तकरीबन 250 वर्ड ऐसा है जो हम लोग उर्दू में यूज़ करते हैं उसको। कलमुन है, इस तरह बहुत सारा है। जैसे क्या बोल रहे हैं जी? तो हल फहिमतुन्ना, नाम फहिमतु, माशाअल्लाह। हादा बाबुन। अब आपसे, जैसे आप लोग सवाल कर रहे थे, बोलना होगा व्हाट इज दिस। एक क्वेश्चन कर दे, खत्म हो जाएगा। नाम की जरूरत नहीं। वो जो माँ था वो अलग था, वो नेगेटिव वाला, उसको वहाँ वहीं पर आने दीजिए, इसको भूल जाइए। वहाँ ये अलग है। माँ मतलब वाट, माँ का मतलब वाट। क्या
माँ माना माँ वाट, माँ माना वाट। अब इसी के बाद हमको क्या ऐड करना है? माँ, सॉरी, माँ हाजा, माँ हाजा, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है? माँ हाजा। अब अभी जो आप वर्ड याद किए उसी में से पूछ रहे हैं। माँ हाजा, 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 हाजा बाबुन। माँ माना हाजा बाबुन, दिस इज अ डोर। माँ माना माँ हाजा, माँ माना माँ हाजा, व्हाट इज दिस, माशाल्लाह। माँ माना माँ हाजा, व्हाट इज दिस। माँ माना हाजा अना, माँ हाजा, माँ हाजा, हाजा बैतुन, हाजा क्या मतलब हाजा बैतुन का? तो इतना आप लोग समझ पाए हैं पूरा? बहुत इजी है। माँ हाजा कह करके अब वहाँ जब आंसर देंगे कि ये क्या है तो आपको ये काट देना वहाँ पर, ये आप वहाँ काट देंगे। उसके बाद हाजा के बाद वो वर्ड वहाँ पे आप बोलेंगे, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन। हल फहिमतुन्ना? हल इंदकी सवाल? हल इंदकी सवाल मतलब, हल मतलब क्या? इंदकी आपके पास, सवाल सवाल है। हल इंदकी सवाल? ला, माशाल्लाह, समझ गया था। और कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। आप लोग समझे? आवाज़ अटक अटक के आ रही है, बारिश हो रही है इसीलिए शायद। बैकग्राउंड सब लोग अपने आप को प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। अब कौन है? सॉरी सर। क्लास में अगर पूरा एक्टिव नहीं रहिएगा तो बस वही होगा कि हाँ ग्रुप में आज क्या पढ़ाया गया, रिकॉर्डिंग है किसी के पास, कुछ है किसी का, थोड़ा भेज दीजिए। तो वैसा होगा फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेरे क्लास में मेरे ख्याल से आप सबको घर जाने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, शायद याद भी हो गया होगा। एक बार घर रिवाइज़ कीजिएगा, किसके साथ? अपने बच्चों के साथ, बस हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके सामने बच्चे अगर नहीं है तो आईना के सामने खड़ा हो जाइए, हाजा ये, हाजा ये, हाजा ये पूरा बोलिए। तब आपके दिल में खुशी होगी, हमको अरबी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि हाजा ये जब बोल रहे हैं ये पूरा फ्लुएंसी के जितना बोलेंगे आपके ज़बान उतनी खुलेगी। उसमें अरबी में ज़बान खुलना बहुत ज़रूरी है। शेख जी जी, नहीं उसको आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी नहीं बोलेंगे। बॉडी में सिंपल समझ लीजिए, बॉडी में जो चीज़ डबल है मतलब दो है, आँख डबल है, दो है, कान डबल है, हाँ हाथ डबल है, पैर डबल है, वहाँ हम उस वर्ड से पहले हाजी ही लाएंगे, हाजा नहीं लाएंगे। नहीं तो वो अलग है। जब डुअल कर बोलेंगे कि ये दोनों आँख है तब वहाँ होगा हाजाने आइनाने होगा, वहाँ होगा हाजाने। हाजा का डुअल है हाजानी, हाजी का हाथानी, वो इंशाल्लाह आगे
जो प्रोसेस में आएगा पूरा क्लियर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग ये क्लास छोड़ करके नया क्लास स्टार्ट करते हैं। शेख इसी में कर देते हैं। वो किताब कहाँ है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ से क्लास ख़त्म होने के बाद, जैसे यहाँ आते हैं ना 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आते हैं, तो आके वो रिवाइज़ कीजिए। उसको बोलिए कि आप थोड़ा बोलिए तो ये क्या है, ये क्या, आप क्वेश्चन कीजिए, माँ हाजा माँ हाजा माँ हाजा माँ हाजा, ऑटोमेटिकली रिवाइज़ हो जाएगा, तो पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। अब जैसे बैतून का स्पेलिंग याद करना, बा या ता, बा या ता, उस तरीके से अमीन ना ना अमीन ना है शायद। हम लोग अरबी ग्रामर में इंशाअल्लाह एक किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है अमीनुन नह। हाँ PDF उसमें ग्रुप में तो आया हुआ है, अमीनुन नह। अलिफ मीम या नून हम लिख रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। PDF सामने, हाँ इंग्लिश में लिख दें, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप में शेयर किया गया, उसको देख सकते हैं फिर। किताब को बाद में देखिएगा, हम यहाँ जो पढ़ाएंगे ना वो ज़हन में बैठ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तब किताब से उसको मैच करना है। ना हमें जो हम लोग किताब पढ़ेंगे उस किताब का नाम है अमीनुन नह। अमीनुन देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया अमीनुन नह, देख पा रहे हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमीनुन, अभी किताब का नाम लिखे हैं उसको बोलिए, फिर राइटर बोलते हैं हम आगे। ये वाव है नहीं, ये हा है, ये वाव है। अगर वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं अमीनुन नह। राइटर भी लिख दे। किताब का मकसद क्या बोल दे रहे हैं? हाँ सुनो आपकी आइडिया क्या है जी। खाना खाते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। बनाते भी हैं? हाँ बनाते भी हैं। खाना में जिस तरह नमक ज़रूरी है, अरबी ज़बान में बोलने में ये नह ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है। यानी खाने में अगर नमक ना हो तो टेस्ट नहीं है। उसी तरीके से अगर बात करने में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अन्नहव फिल कलाम कल मिल्ह फि ताम, के कलाम में नहव इस तरीके से है जैसा कि खाने में नमक है। तो बहुत ही यहाँ कितना इम्पोर्टेंट है इसे समझ में आ ही रहा है। बारिश हो रही है
अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9 में ये बताया जाएगा कि कवायद रूल क्या है, कैसे हम फिट करें। यहाँ ज़म्मा क्यों है, कसरा क्यों है, ज़बर क्यों है, पेश क्यों है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमेशा ये ख्याल कीजिएगा अरबी ज़बान में लास्ट में हर एक में देखना है, तो लास्ट लेटर होगा उसमें देखना है। लास्ट लेटर में कोई वर्ड आपके सामने मिलता, कोई भी वर्ड, तो उस वर्ड के लास्ट में ऑटोमेटिक आप वहाँ कह दीजिए तनवीन। कौन तनवीन? तनवीन बिज ज़म्मा इसको बोलते हैं। दो पेश, हाँ याद आ गया दो पेश इसको। तो कोई भी वर्ड, जैसे हमको मिला बैत, एक वर्ड मिला, अब ता को हम क्या दें समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमको यहाँ इस किताब में मिलेगी हर चीज़, वहाँ क्या देना है। या यहाँ देखिए अमीनु अन्नाहु, यहाँ पे ज़ेर क्यों हुआ, ये ज़ेर क्यों है, ये इस सब कुछ इसमें मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़ेर किस वजह से, जैसे ये मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़िल है, वो आगे इंशाल्लाह बताएंगे। अब हम क्या बोले थे आपको कि कोई भी वर्ड आपको जो शुरू में मिलता है वहाँ पे 2 पेश देना है, लेकिन यहाँ पे शुरू में क्या है, क्यों है, क्योंकि इसके आगे एक वर्ड है जो इसको हेल्प कर रहा है वहाँ पर। अब ये भी चेंज हो सकता है, ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है, आगे जब कुछ रहेगा तो वो चेंज होता रहेगा। तो वो सारा चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रूल जानेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो कि यहाँ पे ये क्यों दिया गया। जैसे होता है ना इंग्लिश में वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हमेशा अरबी का रूल है कि ज़बर होता है लास्ट में। ये रूल अगर मालूम हो गया तो ऑटोमेटिक आप सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े हाजा बैतुन, आपको हम क्या बोले, हाजा ये सब्जेक्ट है और बैतुन क्या है, ये प्रेडिकेट है, मतलब हाजा मुब्तदा है और बैतुन खबर है, ये घर है। अब यहाँ बैतन क्यों नहीं दिए, बैतिन क्यों नहीं दिए, तो रूल क्या है कि नहीं, खबर हमेशा क्या होता है, नकरा होता है और लास्ट में ये 2 पेश होता है। तो वो इसमें जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इसी किताब में अल्हम्दुलिल्लाह जानेंगे। जैसे माँ हाजा है, माँ हाजा के हाजा हाजी क्यों नहीं हुआ, वो पूरा इंशाल्लाह बताया जाएगा। हल फ़हिमतुन्ना, अब देखिए इसमें पेज नंबर 3 में आइए, हमारे पास किताब नहीं है ना, चलिए हम बता दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, जानना चाहिए कि आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। हम जो बोलते हैं, हम आदमी हैं, हमारे मुंह से जो बोली निकलती है उसको क्या बोलते हैं, लफ्ज़। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वर्ड, लफ्ज़ बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कहाँ से, किसको लफ्ज़ बोलते हैं, नहीं पूरा डिफिनेशन बोलेंगे। आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। उसको दोहराइए एक बार, आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको हाजा कहते हैं, हाजा कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको क्या कहते हैं, मस्जिद, मस्जिद कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, लफ्ज़। आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको क्या कहते हैं, उसको लफ्ज़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ को हम यहाँ लिख लिए, क्या कहते हैं उसको, लफ्ज़ कहते हैं। आदमी के मुंह से जो बोली निकलती क्या बोलते हैं उसको, अब इसमें उसको रटिएगा, आदमी के मुंह से जो बोली निकलती उसको लफ्ज़ कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, याद नहीं होगा आपको, उसको समझिए। आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है, हम कुछ भी बोलते हैं, चाहे बैतुन बोले, हम जो बात कर रहे हैं, हाँ हाँ बैतुन है, किताबुन है, मस्जिद है, कुर्सी है, बोर्ड है, जो बोल रहे हैं हम, ये लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़। लफ्ज़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द, शब्द, लफ्ज़, वर्ड नहीं लफ्ज़। अब लफ्ज़ की 2 किस्में हैं।
किस्म समझ रहे हैं, मतलब उसका दो पार्ट है, उसका दो पार्ट है कि लफ्ज़। अब हम डायरेक्ट बोल दिए कि जैसे होता है आदमी के मुंह से जो लफ्ज़, जो बोली निकलते हैं, क्या बोलते हैं? लफ्ज़ बोलते हैं। अब ऐसा लफ्ज़ निकलता है, किसी का माना होता है, किसी का माना नहीं होता है। पानी वानी, पानी का मतलब है, वानी का मतलब नहीं है। बारिश वारिश जिसे बोलते हैं, हाँ, या कुर्सी उर्सी। तो अब यही समझना है कि आदमी के मुंह से जो बोली निकला उसको लफ्ज़ कहते हैं, और फिर लफ्ज़ को डिवाइड किस में किया है? दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें? मुहमल। क्या है? मुहमल। हम लोग पढ़ते हैं हम हिल हम रुवाइदा, उसी से लिया गया है। मोह मुहमल रोमन में लिखा। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। क्या क्या? फर्स्ट क्या है? मुहमल, और सेकंड क्या है? मौजू। मौजू लफ्ज़ किसको बोलते हैं? आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। फिर लफ्ज़ की दो किस्में हैं। अब उसको याद करने का एक और तरीका है। फर्स्ट लफ्ज़, तो यहाँ पे क्या था? मुहमल, एक मौजू। तो पहले यहाँ पे मुहमल क्यों रखा है? वो ऐसा लफ्ज़, यानी ऐसा वर्ड जिसके कुछ माना ना हो, कुछ मीनिंग ना हो, यानी उसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है, हमको कुछ समझ में ना आए, हाँ, बेमाना जिसको कहा जाए, कोई माना ना हो। ऐसा आप समझ रही हैं? हल फहमती? नहीं समझ रही? हाँ, क्या समझे? जेड होगा। ये हमको इसमें इतना मालूमात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, मादा फहमती? क्या समझे आप? क्लास को नहीं समझे हैं, वैसे ही है जैसा कि खाने में नमक नहीं है। मादा फहमती? नहीं समझे हैं? नहीं समझे? खड़े होइए, खड़े होइए। कोमी खड़े होइए ना, हम बोल रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? लफ्ज़। क्या बोलते हैं? क्या? जोर से बोलिए। लफ्ज़। आवाज़ नहीं आ रही है। लफ्ज़, फा निकाल। लफ्ज़। आप ये जो लगा के रखे हैं ना, और कुछ समझना है? हाँ, लफ्ज़। अब लफ्ज़ की दो किस्में, मतलब दो उसका पार्ट है, ठीक है ना? पार्ट समझ रहे हैं आप? जैसे ये पेन है, इसका दो पार्ट है। एक ढक्कन है, इसका ढक्कन है, दो पार्ट हो गया इसका। तो वैसे ऐसे क्या है? इसका दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? मुहमल। बोलिए। मुहमल। क्या है? मुहमल। मुहमल जी, मुहमल। सेकंड पार्ट क्या है इसका? मौजू। क्या? ऐसे ऐसे क्या करें? आराम से खड़े रहिए। हाँ, मौजू। पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मौजू। क्या समझे? आपको क्या बताया अभी हम? अच्छा, ये सब पूरा वर्ड है जी। जी, मौजू, मौजू, ठीक। आयशा, नहीं समझे? आप उर्दू पढ़ लेते हैं? हाँ, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अरे अरबी तो पढ़ लेते हैं ना, ये वही सेम चीज़ है। क्या है? लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ किसको कहते हैं? आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको मुहमल कहते हैं। नहीं, लफ्ज़ कहते हैं उसको। लफ्ज़ की दो किस्में। मुहमल, मुहमल किसको बोलते हैं? ऐसा लफ्ज़, यानी ऐसा वर्ड जिसका कुछ माना ना हो, जिसका कुछ माना ना हो।
आपको याद करना हो तो ये किताब है, वहाँ पे याद कर सकते हैं। हाँ, मोहमल ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माना ना हो, जैसे जसकुन। जसकुन एक ऐसा वर्ड है, जसकुन इसमें दिया हुआ किताब में, इसको जसकुन ऐसा वर्ड है कि आप पूरा डिक्शनरी खोज लीजिए, नहीं मिलेगा आपको जसकुन। यार मिलेगा भी तो उल्टा सीधा क्या क्या मिलेगा उसमें। तो आप ऐसे समझ, जैसे कलम, कलम उलम, तो उलम का कोई माना नहीं है। हाँ, दरवाज़ा उरवाज़ा कैसे बोलते हैं, जो बोलते हैं क्या नहीं बनाता हो। हाँ हाँ, जिसका कोई माने ना हो, मतलब उससे कोई मफहूम ना निकलता हो, कुछ समझ में ना आए हमको क्या हुआ, बात क्या है। इसलिए कि जो बोली निकलेगी वो लफ्ज़ है, लफ्ज़ हमको समझ में आना चाहिए। अब आदमी बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या है, वो किस में आएगा, मोहमल में आएगा। मौजू क्या है, ऐसा लफ्ज़ जो बा माना हो। अब यहाँ देखिए बा आ गया, यहाँ पे बा माना, बेखैर बखैर बोलते हैं ना, ऐसा लफ्ज़ या ऐसा लफ्ज़ जिसका मीनिंग हो, जिसका कुछ समझ में आए। जैसे कलमुन, कलम से हम क्या समझे, पेन है, लिखने की चीज़ है, लाल है, छोटा है, खूबसूरत है, जो चीज़ हमको पूरा समझ में आ रहा है। सबसे बेहतरीन क्या समझ में आया, कलम, मतलब हमको लिखते हैं इससे। तो हमको क्या समझ में आया कि मौजू ऐसा लफ्ज़ जो बा माना हो, जैसे कलमुन। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। हाँ, जो बा मतलब मीनिंग, जिससे कुछ समझ में आया कि उसका क्या मतलब है, क्या मफहूम है, वो पूरा समझ में आया। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि हम लोग फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला सबक है लफ्ज़। लफ्ज़ किसको कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप बोलिए। आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। माशाअल्लाह, बोलिए। आदमी के जो मुंह से बोली निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ कहते हैं। और कोई, आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और कोई, आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज़ किसको कहते हैं, आदमी के मुंह से, हम आदमी हैं, ये हमारा मुंह है, इससे जो बोली निकलती है उसको क्या कहते हैं, लफ्ज़। उसको कुछ और कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद वो लफ्ज़ क्या है नहीं है वो बाद में, फर्स्ट हमको देखना है कि नहीं वो क्या है, लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मतलब दो, उसको बोलते हाँ मोहमल। अब उसमें क्लियर होगा कि नहीं मोहमल, आप लोग समझ रहे हैं, हाँ आप देख पा रहे हैं, वहाँ तो पिलर है, नहीं ये तो वहाँ यहाँ आके बैठ सकते हैं, उन्हें कॉपी से दिखें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, यहाँ सामने आके बैठ सकते हैं। वो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है मोहमल, तो वो उर्दू में क्या लिखा हुआ है, ये मोहमल है, मीम है। हाँ हाँ मीम है, ते लग रहा है। नहीं ते नहीं है, ये असल बात है ना। इसको ऐसे लिख लीजिए मोहमल, ठीक है। अब जी वैसे समझ नहीं आ रहा। तो लफ्ज़ की दो किस्म क्या क्या है, मोहमल और मौजू। हर इंदा के सवाल, कोई डाउट है आप लोगों के पास? हल फहिमतुम ना? नाम नाम फहिमतुम, नाम फहिमतु, नाम फहिमतु। अब देखिए ये जिसको बोलते हैं ना ब्रांच, ये ट्री हो गया, उसको ब्रांच बोल निकल रहा है। जिस तरीके से हम जो बोलते हैं ज़बान से बोली निकली, कोई माना हुआ, एक होता है ना माना, उसका बहुत डीपली होता है। कैसा होता है माना, कब कहा गया होता है ना, एक तो पास्ट में कहा गया, हम लोग खाना खाए थे, खाना का पहले बोली निकली लफ्ज़, फिर क्या हुआ उसमें समझ में आया कि कौन मौजू मोहमल है, मतलब खाना खाए थे मतलब इसी में आएगा। अब इसमें बोल रहा है कब खाए थे, पास्ट में खाए थे, हाल में खाए थे, फ्यूचर में खाए थे, वो पूरा अभी मतलब जी 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 जी। अब यहाँ ख्याल करना है, लफ्ज़ मौजू की दो किस्में। ये जो मौजू सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला है, इसका भी अब दो किस्में हैं।
फर्स्ट में इसका क्या है? मुफरद। मुफरद, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आलमियत क्लास बहुत जगह ले लिया इसलिए साइड में लिखा था सब डेट ये सब पूरा। मौजू है, मौजू। अब मौजू की भी दो किस्में हैं। फर्स्ट क्या है? मुफरद। मुफरद नहीं बोलेंगे, मुफरद। मुरक्कब, मीम के ऊपर पेश है, मुरक्कब। मुरक्कब ये बहुत इजी है। मुफरद ऐसा अकेला, मुफरद माने सिंगल, बोलते ना इफराद, अलग अलग, हाँ अकेला मुफरद, या इसको ये भी कहा जाए वाहिद। अरबी में पढ़ेंगे वाहिद, वाहिद माने सिंगुलर। तो मुफरद ऐसा अकेला लफ्ज़ जो एक माना को बतलाए, सिर्फ एक माना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? कलमुन। और कलमुन में तो ये नहीं आ रहा जब बोलते हैं तो कलमुन अच्छा है, अच्छा है नहीं तो आ रहा, क्या आ रहा? सिर्फ कलम, मतलब एक माना बतलाए। दो माना, तीन माना, चार माना वो ना हो। ऐसा अकेला लफ्ज़, मुफरद का माना ही अकेला है, मतलब वाहिद, सिंगल। कि ऐसा अकेला लफ्ज़ जो सिर्फ और सिर्फ एक माना को बतलाए, इसी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? कलेमा। क्या है? कलीमा। इसको लिख रहे हैं मुफरद। कलीमा मुरक्कब। मुफरद दूसरा क्या है इसका? मुरक्कब। बोलिए 5 मिनट्स बोलिए। मुफरद मुरक्कब, मुफरद मुरक्कब। किसकी किस्म है ये? मौजू की। मौजू किसका किस्म है? लफ्ज़ का। लफ्ज़ कितने किस्म है? दूसरा किस्म क्या है इसमें? हम सिर्फ दूसरा पूछे हैं, मौजू। फिर मौजू कितने किस्म है? हाँ, बात को बोलने के बाद उसको अनम्यूट कर लीजिए फिर जी। तो मौजू कितने किस्म है? मुफरद मुरक्कब। मुफरद क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ एक माना को बतलाए, सिंगल माना को बतलाए। तो उसका दूसरा नाम क्या है उसका? कलीमा। कलीमा, कलीमा नहीं है, काफ नहीं है, कलीमा, छोटी काफ जो बोलते हैं उसको कलीमा। जी जी, इसी को कलीमा भी कहते हैं। डिस्टर्ब कर रहा है ना? हाँ, एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ का एक ही माना होगा। जी जी, हाँ, मुफरद का माना अकेला। देखिए बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। और हम इसीलिए क्लास को बार बार दोहरा भी रहे हैं। हो जाएगा शेख। मुफरद ऐसा अकेला लफ्ज़ जो सिर्फ एक माना को बतलाए। किस माना को? एक माना। उसको क्या कहते हैं? कलेमा भी कहते हैं। अब कलेमा की भी 3 किस्में हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको बोर्ड में लिखे। कलेमा की भी 3 किस्में हैं। इस्म, इस्म किसको बोलते हैं? नाउन को। नाउन को यानी इसमें किसी का, हम जब बोलते हैं किसी का नाम होता है, ज़ैनब, फातिमा, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, सिबगतुल्ला, हाँ कोई भी नाम होता है, इस्म। दूसरा क्या है? फेल। फेल में क्या होता है कि वो अपना माना खुद बताए और उसमें किसी का, मतलब जो 3 ज़माना है ना, 3 दौर जो होता है, एक पास्ट का, प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का। उसको बोले माजी, हाल, मुस्तकबिल।
तीनों में से कोई एक पाया जाए। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ? अभी खा रहा हूँ। मैं कल खाऊंगा, तो ये सब फेल में आएगा। किस में आएगा? ये फेल में आएगा। ये किस में से है? कलेमा में से। कलेमा, अब कलेमा की क्या तीन पार्ट क्या क्या है? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। अब कलेमा हम जो एक वर्ड बोले, क्या बोले? हाजा बैतुन, बता रहा हाजा बैतुन बोले, तो ये किस में आएगा? इस्म में आ सकता है, आएगा, क्योंकि ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस, एक जुमला है, ये अलग चीज़ हुआ। जब बोलेंगे सिर्फ हाजा या बोलेंगे बैतुन, बैतुन माने घर, तो हमको क्या समझ आ रहा है कि ये इस्म है ना। इसको आप लोग पढ़ते हैं, नाउन में पढ़ते हैं ना, किसी जगह का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, जिस तरह जो डिफिनेशन होता है, तो वही मतलब इसमें है कि इस्म ऐसा कलमा है जो अपना माना खुद बताए, उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। मतलब उसमें ज़माना मतलब पास्ट में है, फ्यूचर में है, कि कब है, कोई ज़माना ना पाया जाए। फेल ऐसा कलमा जो माना खुद बताए लेकिन उसमें तीन में से कोई ज़माना पाया जाए, तीन में से कोई भी एक उसमें पाया जाएगा। जैसे वो काम पहले किया गया होगा, या अभी हो रहा है, या आइंदा होगा। हर्फ ऐसा कलमा जो अपना माना खुद ना बताए, जो अपना माना खुद ना बताए। जी क्या बोले? हाँ, दूसरों की मदद में, इसको हम थोड़ा और रिवाइज करेंगे। अभी थोड़ा टाइम नहीं है, इसीलिए हर्फ जैसे बोलेंगे से, मीन माने से का मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो माजी में हुआ है या अभी हो रहा है, ये हो रहा है, ये नाउन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी वो एक ऐसा हर्फ है, लेटर है, जो अपना माना बताने के लिए किसी का मदद की ज़रूरत है उसको। जैसे मिन माने से, कहाँ से? मिनल मस्जिद, घर से, मस्जिद से। मिनल मस्जिद, मस्जिद से। मिनल बाब, दरवाजे से। मिनल कलम, यहाँ मिन यूज़ नहीं करेंगे। मिनल कुर्सी, कुर्सी से। मिनल उस्ताद, उस्ताद से। तो एक मिल करके अभी वो अपना माना उसमें बयान करता है कि हाँ हर्फ का क्या माना है, फिर आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो पूरा समरी समझ लीजिए, खुलासा ये है कि हमारे मुंह से जो बोली निकलती है उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। फर्स्ट क्या है? मुहम्मल। सेकंड क्या है? मौजू। हम एक मिनट में हम बोल रहे हैं, उसको एक बार अपने मन में रिवाइज कर लीजिए। मुहम्मल, मुहम्मल ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो, कोई मफहूम ना हो, कुछ समझ में ना आए हमको, वो क्या है? मुहम्मल है। मुहम्मल कैसे बोला जाए? बेकार है, इसको कहा जाए बेकार है। हाँ, तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं बोलते हैं अरे पानी उन्हें लेके आओ, तो पानी उन्हीं जो बोलते वो मुहम्मल में आ जाएगा। किताब उताब लेके आओ, बैग, हाँ रोटी सोटी, हाँ रोटी सोटी, तो रोटी जो इससे कोई माना नहीं है। दूसरा क्या है? मौजू, ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, मफहूम समझ में आए। जैसे कलमुन, हमको समझ में आ रहा है कि ये कलम है। अब जो दूसरा ये है मौजू है, लफ्ज़ की जो दूसरी किस्म है, उसका भी दो किस्म है। मुफरद, दूसरा क्या है? मुरक्कब। मुरक्कब जोड़ना, उसमें कई वर्ड आएगा, कई सेंटेंस आएगा, वो मुरक्कब वाला। मुरक्कब के दो तीन चार किस्में हैं, हाँ वो आगे बयान किया जाएगा। तो मुफरद जो सिर्फ और सिर्फ अकेला हो और अपना माना अकेला बताए, उसको क्या कहते हैं? उसको कलेमा कहते हैं। फिर कलमा की भी तीन किस्में, क्या क्या? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म में किसी जगह का नाम हो, गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, चाहे किसी आदमी का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, जो भी नाम होगा उसमें नाम होगा। और फेल में क्या होता है कि वो उसमें कोई ज़माना पाया जाए, कोई दौर कि कब काम हुआ है, पहले हुआ है या अभी होगा या आइंदा होगा। हर्फ में क्या है? वो अपना माना बेचारा अकेला है, कोई माना नहीं बताएगा, उसको ज़रूरत पड़ती है उसको कि हम साथ लेके चले हो, थोड़ा अच्छा आदमी हो। तो हर्फ इस तरीके से वो पूरा अपना काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से पूरा ये हर्फ ऐसा कलमा जो अपना माना खुद नहीं बतलाता है। जैसे हम बोलते हैं मिन माने से, आपको समझ में आ रहा कुछ? मिन माने से का मतलब क्या है? जी हम समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हैं जी। और मिन दूसरे कलमा के साथ मिल करके माना को बताता है कि नहीं मिन माने क्या होता है। दूसरा कलमा क्या ऐड किया? अभी हम लोग पढ़े बैतुन,
क्या होता है, मिन बैतिन घर से, मिन मस्जिदिन मस्जिद से, इस तरह से पूरा कर सकते हैं। खलास तमल वक्त, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। दुआ बोल दीजिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी